हेलो दोस्तों, नमस्कार। बिंदास एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप लोग का स्वागत है। आज मैं साइंस के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं, तो आइए दोस्तों बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि कूटपाद किसमें पाया जाता है। कूटपाद किसमें पाया जाता है। 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला है पैरामेसियम, दूसरा है यूग्लिना, तीसरा है अमीबा, चौथा है कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अमीबा में जो है कूटपाद पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण होता है। पहला ऑप्शन रात में, दूसरा ऑप्शन दिन में, तीसरा ऑप्शन रात दिन और चौथा ऑप्शन सुबह शाम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दिन में जो है प्रकाश संश्लेषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग है। क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। पहला ऑप्शन दिया है हरा, दूसरा ऑप्शन दिया है नीला, तीसरा ऑप्शन दिया है लाल और चौथा ऑप्शन दिया है सफ़ेद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हरा। क्लोरोफिल जो वर्णक का रंग होता है वो कैसा होता है दोस्तों, हरा होता है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है। रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग है। पहला ऑप्शन दिया है टीबी, दूसरा दिया है मधुमेह, तीसरा दिया है एनीमिया, चौथा दिया है उच्च रक्तचाप। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एनीमिया जो है रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है। अगला है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि है। कवक में पोषण की कौन सी विधि है। पहला ऑप्शन दिया है स्वपोषी, दूसरा दिया है मृतजीवी, तीसरा ऑप्शन संभोजी, चौथा कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मृतजीवी। क्या हो जाएगा, मृतजीवी। अगला है क्वेश्चन कि ऑक्सिन है। ऑक्सिन क्या है। पहला ऑप्शन दिया है वसा, दूसरा एंजाइम, तीसरा हार्मोन, चौथा कार्बोहाइड्रेट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, हार्मोन जो है ऑक्सिन है। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। और आपसे यही कहना चाहूँगा कि जो अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्त, सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। इससे हमें मोटिवेट मिलता है ताकि हम अच्छे से अच्छे वीडियो बनाने की कोशिश करें। तो आइए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य में वृक्क संबंधित है। मनुष्य में जो वृक्क है वो किससे रिलेटेड है। तो पहला दिया है ऑप्शन पोषण से, दूसरा दिया है श्वसन से, तीसरा उत्सर्जन से, चौथा परिवहन से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, यानी मनुष्य में वृक्क जो है उत्सर्जन से संबंधित है। अगला है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी जो पोषण होते हैं उनके लिए क्या क्या आवश्यक है। पहला ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा क्लोरोफिल, तीसरा सूर्य का प्रकाश, चौथा सभी। तो स्वपोषी पोषण के लिए सभी चीज़ आवश्यक है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। स्वपोषी पोषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड भी जरूरी है, क्लोरोफिल जरूरी है और सूर्य का प्रकाश जरूरी है। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया होता है तो ऑक्सीजन बाहर निकलता है। पहला ऑप्शन दिया है जल से, दूसरा दिया है कार्बन डाइऑक्साइड से, तीसरा ऑप्शन दिया है ग्लूकोज से, चौथा ऑप्शन दिया है डिक्टियोजोम से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जल से जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है दोस्तों, इसको बताना है। तो पहला ऑप्शन दिया है क्लोरोफिल में, दूसरा दिया है ऑप्शन लाल रक्त कण में, तीसरा दिया वर्णी लवक में, चौथा दिया श्वेत रक्त कण में। तो मैग्नीशियम जो पाया जाता है दोस्तों क्लोरोफिल में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, क्लोरोफिल में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्राम की अवस्था में मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। जब इंसान विश्राम करता है उस पीरियड में जो हृदय होता है वो 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। तो पहला ऑप्शन दिया है 72 बार, दूसरा 80 बार, तीसरा 60 बार और डी नंबर है 19 बार, 90 बार। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा। ये एकदम सिंपल क्वेश्चन है
तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पौधों में जाइलम द्वारा पदार्थों का स्थानांतरण होता है। पौधों में जो जाइलम है उसके द्वारा किस चीज़ का स्थानांतरण होता है, तो मतलब पदार्थों का स्थानांतरण कैसे होता है। तो पहला ऑप्शन दिया है नीचे की ओर, दूसरा दिया है ऊपर की ओर, तीसरा दिया है ऊपर एवं नीचे की ओर, चौथा दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऊपर की ओर जाइलम द्वारा पौधों में पदार्थों का स्थानांतरण होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है। मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है, तो इसका पहले ही बता दिया हूँ दोस्तों। इसका आंसर सही हो जाएगा क्या, ब्रीक। ब्रीक जो है मनुष्य का उत्सर्जी अंग है। अगला है कि अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है। अमीबा जो है अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है। पहला ऑप्शन दिया अपस्पर्शक, दूसरा दिया कुटपाद, तीसरा दिया जीव, चौथा दिया इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कुटपाद। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन मलेरिया परजीवी है। इसमें जो परजीवी के नाम दिया है बताया है कि जिसके द्वारा मलेरिया फैलता है वो कौन है। तो पहला ऑप्शन है प्लाज्मोडियम, दूसरा दिया है लिस्मेनिया, तीसरा दिया प्रोटोजोआ, चौथा दिया इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्लाज्मोडियम। अगला है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थल निम्नलिखित में से कौन है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थल कौन सा है। तो इसका पहला ऑप्शन दिया है अमाशय, दूसरा दिया है यकृत, तीसरा दिया है छोटी आंत और चौथा दिया है बड़ी आंत। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन सी यानी छोटी आंत हो जाएगा। नेक्स्ट है कि खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है किसमें पाया जाता है। पहला ऑप्शन दिया है मनुष्य में, दूसरा घोड़े में, तीसरा काकरोच में, चौथा स्त्री में। तो जो खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है वो काकरोच में पाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी काकरोच। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपापचय का नियंत्रण करता है। तो पहला ऑप्शन दिया है इंसुलिन, दूसरा थायरोक्सिन, तीसरा टेस्टोस्टेरोन, चौथा एस्ट्रोजन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, थायरोक्सिन जो है हमारे बॉडी में जो हार्मोन्स थायरोक्सिन जो हार्मोन है वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपापचय का नियंत्रण करता है। आइए अगला पढ़ते हैं। श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। श्वसन जो है किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है। पहला ऑप्शन है उपचयन, दूसरा है ऊष्माक्षेपी, तीसरा है संयोजन, चौथा है अपचयन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऊष्माक्षेपी जो है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है श्वसन। अगला है कि किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित रहते हैं। किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित रहते हैं। पहला ऑप्शन आम, दूसरा हाइड्रिला, तीसरा नागफनी, चौथा कनेर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कनेर जो है इसमें रंध्र अनुपस्थित रहते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है। रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है। तो पहला है वसा, दूसरा है हार्मोन, तीसरा ऑप्शन है हीमोग्लोबिन, चौथा है कार्बोहाइड्रेट। तो रक्त में जो ऑक्सीजन का वाहक का काम करता है वो कौन सा है, हीमोग्लोबिन। कौन सा हो जाएगा दोस्तों, हीमोग्लोबिन। अगला है जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। पहला है अणु की गति, दूसरा है वृद्धि और तीसरा है संघ, चौथा है समन्वय। तो जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता, इसका सही आंसर हो जाएगा वृद्धि। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मानव गुर्दे का आकार होता है। जो मानव के गुर्दे होता है वो कैसा होता है। तो पहला दिया है गोलाकार, दूसरा दिया आयताकार, तीसरा दिया सेम के बीच का आकार और डी नंबर है इनमें से कोई नहीं। तो मानव जो गुर्दे होता है उसका आकार कैसा होता है, तो सेम के बीज की तरह होता है, यानी इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है ग्लाइकोलाइसिस होता है। पहला ऑप्शन दिया है माइटोकॉन्ड्रिया में, दूसरा ऑप्शन कोशिका द्रव में, तीसरा गोल्गी कॉम्प्लेक्स में, डी नंबर है क्लोरोप्लास्ट में।
तो ग्लाइकोलाइसिस जो होता है वो कोशिका द्रव में होता है। इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है लेटेक्स सामान्यतः कहाँ पाया जाता है। लेटेक्स जो है सामान्यतः कहाँ पाया जाता है, तो पहला ऑप्शन दिया है पीपल में, दूसरा ऑप्शन पीला कनेर में, तीसरा ऑप्शन बरगद में, चौथा इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। अगला है क्वेश्चन और लास्ट आज का क्वेश्चन है, और मैं अंत में फिर कहूँगा कि जो भी दोस्त इस वीडियो को देखेंगे वो अपने अपने दोस्तों के पास शेयर करेंगे ताकि उनको भी जो है इस वीडियो का फ़ायदा मिले। और लाइक कीजिए और जो त्रुटि हो उसे कमेंट में ज़रूर लिखिए। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है कि मानव हृदय में पाए जाते हैं, मानव हृदय में पाए जाते हैं, पहला ऑप्शन दिया 3 बेसम, दूसरा है 4 बेसम, चौथा है 5 बेसम और डी नंबर है 2 बेसम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 4 बेसम जो है मानव हृदय में जो कक्ष होते हैं वो पाए जाते हैं। आज के लिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।